इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं धातु क्या है और धातु का क्या गुण है। इसके साथ साथ जो है अधातु क्या है और अधातु का क्या गुण है। धातु और अधातु में अंतर आपको बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है इसका आंसर में जो है, यदि पूछा जाए कहीं पर भी क्वेश्चन तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले धातु क्या है, फिर इसके बाद जो है धातु का गुण भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले धातु समझ लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर में लिखना है धातुवीय तत्वों का एक वर्ग है जिसमें अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो उन्हें विभिन्न उद्योगों में अपरिहार्य बनाती है। आइए विभिन्न प्रकार के धातुओं के जो है बारे में जानते हैं और उनके गुण के बारे में भी जानते हैं। तो धातु समझ गए कि धातु जो होता है एक तत्व का जो होता है ये एक वर्ग होता है जिसमें बहुत सारी विशेषता पाया जाता है धातु में जो होता है, और इसको जो है बहुत सारे उद्योग में इसका जो है कार्य किया जाता है। उद्योग में कार्य के लिए जो है लिए जो है इसको धातु को लिया जाता है। तो यदि देखेंगे तो धातु का भी कई प्रकार है, लेकिन धातु के प्रकार को अभी यहाँ पे नहीं समझना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन धातु के गुण को समझना है। जैसे धातु के प्रकार को अगर देखेंगे तो क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण धातु, संक्रमणोत्तर धातुएं, लेथेनाइड्स धातु और एक्टिनाइड्स धातु, ये सब जो है धातु के प्रकार है। तो ये सबको जो अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो है अब आपको बता देते हैं कि धातुओं की जो है गुण क्या है। नहीं, धातु जो होता है इसका क्या गुण होता है। तो धातु का जो गुण देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया धातु के गुण। तो धातुओं के गुण जो है निम्नलिखित हैं। पहला गुण है कि धातु जो होता है ये लचीलापन और आघातवर्धनीयता होता है, यानी लचीलापन भी होता है और आघातवर्धनीयता भी होता है। तो इसको समझिए, ये लचीलापन और आघातवर्धनीयता क्या होता है कि इन्हें जो है पतले तारों में खींचा जा सकता है, और इसके साथ साथ विद्युत तारों के लिए जो महत्वपूर्ण गुण है ये लचीलापन और आघातवर्धनीयता। तो ये जो होता है तार जो होता है इसमें आघातवर्धनीयता पाया जाता है, ये धातु का होता है। दूसरा गुण है धातु का कि तापीय और विद्युत चालकता। तापीय और विद्युत चालकता जो है ये दूसरा गुण है धातु का। जैसे कि उष्मा धातुएं जो होता है उष्मा और बिजली का कुचालक पूर्वक संचालन करती हैं, और जिससे वे विद्युत तारों और खाना पकाने के बर्तनों के लिए जो है महत्वपूर्ण बन जाती है। ये तापीय और विद्युत चालकता जो है ये धातु के दूसरा गुण है। तीसरा गुण यहाँ आप देख सकते हैं कि तीसरा गुण दिया गया है कि उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो होता है ये धातु का तीसरा गुण है। जैसे कि धातुओं को जो है बिना तोड़े पतली चादर में डाला जा सकता है, जिससे कि उन्हें विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। कोई भी जो धातु होता है उसको जो होता है बिना तोड़ करके ही उसको जो है पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है धातु को जो है। अगला गुण है चौथा गुण कि धातु जो होता है ये चमकदार उपस्थिति इसमें होता है। धातु जो होता है धातुओं में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता के कारण अक्सर चमकदार उपस्थिति होती है। धातु जो होता है इसमें चमकदार पाया जाता है, यानी चमक पाया जाता है। ये धातु के गुण है चारों जो है। अब आपको बता देते हैं अधातु क्या है और अधातु के गुण भी आपको बताते हैं। सबसे पहले अधातु समझ लीजिए क्या है। अधातु का परिभाषा लिखना है कि हालांकि अधात्वीय तत्वों की एक और श्रेणी है, यानी अधात्वीय जो है तत्वों की एक और श्रेणी है जिनकी अलग अलग गुण और अनुप्रयोग हैं। तो उन्हीं गुणों को जो है दुनिया का जो उजागर करने के लिए जो है गुणों की खोज किया था, और ये गुण आपको बताते हैं कि अधातु जो होता है इसका क्या गुण है। सबसे पहला गुण देख सकते हैं अधातु जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है अधातु के गुण। और अधातु का पहला गुण जो होता है सबसे ये है कि खराब चालकता। अधातुओं की चालकता जो होती है खराब होता है, जैसे कि अधातुएं आमतौर पर उष्मा और बिजली की जो है खराब चालक होती है, ये अधातु जो होता है। दूसरा गुण है इसमें भंगुरता। अधातु जो होता है इसमें भंगुरता पाया जाता है, जैसे कि अधातुओं यानी जो है धातुओं के विपरीत अधातुओं अक्सर जो होता है ये भंगुर होती है और तनाव पड़ने पर टूट भी जाती है, ये अधातु जो होता है। तीसरा गुण है कि कम घनत्व। अधातु जो होता है इसका घनत्व बहुत कम होता है। अधातुएं आमतौर पर धातुओं की तुलना में हल्की होती है, जिससे वे तैरने वाली वस्तुओं के लिए आवश्यक होती हैं। ये अधातु जो होता है जिसका घनत्व जो होता है ये कम घनत्व होता है। चौथा यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथा गुण है कि अधातु के कि मंद उपस्थिति। अधातु जो होता है ये मंद उपस्थिति होता है, जैसे कि धातुओं में धातुओं की जैसी चमकदार उपस्थिति नहीं होती है तथा वे मंद दिखाई देते हैं अधातु जो होता है।
इस तरीके से धातु और धातु में आप लोग अंतर भी समझ गए होंगे। इसी तरीके से लिख दीजिएगा तो अंतर भी हो गया। और इसके साथ साथ जो है धातु के बारे में अच्छे से समझ गए और धातु के बारे में समझ गए, धातु और धातु के गुण के बारे में भी समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के और भी नए नए ट्रिक्स और बेसिक को जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।